नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति जजुआर पंचायत के कृष्ण नगर में है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती समारोह में यहां औराई के वर्तमान विधायक जी जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और सभा को संबोधित किया है। यहाँ के जनता लोग भी उपस्थित है। क्या कुछ कहना है, आइए हम इनसे मिलवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या कहेंगे साहब? बाबा साहब सबके थे और सबके हैं। बिल्कुल, सिर्फ दलित और पिछड़ों के नहीं थे, लेकिन बाबा साहब दलित परिवार से आते थे, पिछड़े परिवार से आते थे। इसलिए बाबा साहब का जयंती या जो कोई समारोह है ये पिछड़े वर्ग मनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब हमेशा कोट पैंट और पैकेट में कलम और हाथ में संविधान लिए हुए रहते हैं। इससे वो दलित पिछड़ों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि तुम हमेशा जो है सो पूरे तरह से एकदम तैयार रहो, संगठित रहो, समानता में रहो, एक होकर के, एकजुट होकर के रहो, तभी तुम्हारी उन्नति हो सकती है। उन्होंने संविधान के माध्यम से जितने भी कुचले और दबे वर्ग के लोग थे, अगड़ा पिछड़ा, सभी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जिसके वजह से आज जितना भी दलित समुदाय के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बाबा साहब की ही देन है। और ये उस समय हमारे देश के लिए सबसे अग्रणी और सबसे विद्वान व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चूंकि पहले सामंतवादियों की सरकार थी, इसलिए इनकी जितनी भी प्रेरणा थी या जितनी भी ख्वाहिशें थी उस सबको दबाया गया। लेकिन 1990 के बाद बाबा साहब को पूरी तरह से उत्थान होने के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ चुकी है और लोग जग चुके हैं। क्या क्या प्रेरणा बाबा साहब से, क्या क्या प्रेरणा सीखा आपने और आप अपने छोटे छोटे अनुज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? बाबा उस बिंदु पर चर्चा कीजिए। बाबा साहब से सबसे पहला प्रेरणा है कि बाबा साहब ने सभी दलित पिछड़ों को कहा कि तुम शिक्षित बनो, तभी तुम महान बनोगे, और जब तक शिक्षा तुम्हारे अंदर नहीं जगेगी तब तक तुम महान नहीं बनोगे। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। अगर आज हमारे बच्चे टीचर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो वो शिक्षा के बदौलत बन रहे हैं। और बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया गया है, जो आरक्षण दिया गया है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। आइए हम यहाँ के गुरुजी से मिलते हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य निर्माता जो है गुरु होते हैं और वही अनुशासन में रहना सिखाते हैं। क्या कहेंगे सर? चलिए, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आपने समय दिया। और मेरे इस बस्ती में आज कार्यक्रम था, अम्बेडकर जयंती मनाया गया है। मनाया ही नहीं गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और रही बात कि यहाँ के बच्चों को प्रेरणा मिली है, बाबा साहब के बारे में लोग जाना है, और हम लोग तो प्रेरित करते ही हैं कि बच्चे पढ़े, बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े, क्योंकि बाबा साहब का यह सपना है कि हमें पूजा करो ना करो, तुम जरूर पढ़ो। जब पढ़ लेगा तो अपने हक और अधिकार के बारे में, देश दुनिया के बारे में जान जाएगा। यही उनकी सपना है। उसके बारे में हम लोग प्रायः बच्चे लोग को प्रेरणा देते ही रहते हैं, यह मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना है? जी सर, सबसे पहले मैं आपकी चैनल को शुभकामना करता हूँ। कहा गया है मौत का डर उन्हें लगता है जिनको कर्मों में दाग है। मौत का डर उन्हें लगता है जिनको कर्मों में दाग है। हम तो बाबा साहब के औलाद है, हमारे खून में ही आग है। जी हाँ सर, हमने अर्थ बताइए। मौत का डर, आपने जो ये जी सेंटेंस बोला है जी, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या भावार्थ और समाज में इसका क्या प्रतिक्रिया होगा? हमारा यही है सर, समाज में मौत। लोग देखते हैं कि शिक्षा, बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा। हमने बाबा साहब अध्ययन किए, उनमें ज्ञानता था तो उन्होंने संविधान लिखा। आपको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आपने जो अभी एक शब्द का उपयोग किया, इसका अर्थ आप बताएं। मैंने कहा इसलिए कि हमारे दलित समाज में ही लोग किसी को गोरधारी करते हैं, पैरबाजी करते हैं, जूता साफ करते हैं, ऊन ना करे, इसीलिए क्योंकि उनको मौत का डर है। मौत से डरे नहीं, अपने बच्चा को स्कूल भेजे, शिक्षा को ज्ञान दे, ऑटोमेटिक मेरा देश, मेरा गांव आगे की ओर जाएगा। मैं इसी धरती से
किया हूँ पढ़ाई छोटा मोटा। मैं भी हाई स्कूल 2010 में चप्पल पे बैठ के मैंने एग्जाम दिया, और इसी गांव का लड़का मैं आज के डेट में जो भी ग्रामीण में सेवा करता हूँ प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। और दूसरा नंबर बात यह है सर कि मैंने वहां देखा, दूसरी जगह मैं देखता हूँ तो वहां सर देखता हूँ कि मेरे गांव से बहुत अच्छा है, बगल में अनगुआ है, खराज है, चैनपुर है, किशुनगर है, वहां के बच्चे बहुत सारा जॉब में है। लेकिन मेरे गांव में 95% लोग यहाँ पर है नशा में डूबे हुए हैं, अपने बच्चा को स्कूल में नहीं है। मेरे स्कूल भी है, 72 पढ़ा हुआ है। मैं नशा में, बच्चे को नशा में डूबने का बच्चे नहीं, गार्जियन डूबा है सर, गार्जियन डूबा है। बच्चा को अपने पेन कॉपी नहीं देता है, स्कूल नहीं जाता है, साथ साथ बच्चा को भी लग गया है, नशा का लत लग गया है। लेकिन मैं इसी समाज से मैंने सोचा, रात को मुझे नींद नहीं आया, मैंने सोचा कि नहीं, एक ही इस समाज को सुधारने का एक ही जरिया है, वो है अंबेडकर जी का। और इसी जयंती में मैं इस समाज को धीरे धीरे, आज नहीं लेकिन 1947 तक अगर जीवित रह गया, इस समाज को सुधार के रहूंगा सर। 1947 सॉरी मैं आने वाले जो 2047 तक मैं अपने समाज में से जरूर शिक्षित 2 हो 4 हो। समाज में सर जो लोग नशा का सेवन करते हैं उसका दूरी करने के लिए आप कौन सा स्टेप लेंगे? देखिए क्या लेंगे सर? अभी सरकार के द्वारा शराबी बंदी है, लेकिन आपके द्वारा मंच पर भी कहा गया है, उस समय विधायक जी का भी उपस्थिति था, जो शराब का सेवन करता है। तो वास्तव में लोग शराब का सेवन करते हैं और शराब तो बंद है, इस पर क्या कहना? देखिए, शराब तो बंद है, लेकिन लोग चोरी से शराब अब घर में डिलीवरी हो रहा है, और गार्जियन जो ले रहा है उसका दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ता है, जिसके कारण बच्चा भी प्रभावित हुआ है। इसका एक ही उपाय है, जो बच्चों को हर गार्जियन शिक्षा से जोड़े, उसे संस्कार दे। और बच्चे जो दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, ये जब गार्जियन छोड़ देंगे तभी बच्चे में सुधार होगा, अन्यथा सुधार नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे, गार्जियन लोग नशा कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य कैसा हो सकता है? इसमें जब शिक्षा के जागृति हो जाएगी, इसके माता पिता खुद नशा में धूत है, बच्चे को कौन पढ़ाने के लिए कहेगा? जो शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि नशा छोड़ देंगे। शिक्षित कैसे होगा? बच्चा होगा उसका अगला पीढ़ी, लेकिन उसके माता पिता को नशा नहीं छोड़ाएंगे आप? हाँ, उनको भी छोड़ाएंगे। जैसे संगठित हम लोग बाबा साहब 3 चीज बोले थे, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो। अनुशासित भी होने के लिए बोले होंगे। हाँ, अनुशासित भी बोले होने के लिए। तो मान के चलिए, हम लोग अपने समाज में जैसे आज 134 जन्म दिवस मनाए हैं, इस ढंग से हम लोग अपने समाज को एकत्रित कर करके फिर समझाते हैं, बुझाते हैं। आपके चैनल से ये सब कम से कम जागरूकता तो हुई है। जागरूकता कीजिए, जो नशेरी है उनको नशा छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना पड़े या दंडित करना पड़े, वो सब कदम कीजिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य जो है उस परिवार के गार्जियन पर आधारित होता है। बहुत क्या कहेंगे सर, आपके समाज में कुछ करने को मिला है, शराब बंद है, लोग पी के फ्लेट रहते हैं, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक जो है माने ये जो दारू पीना जो है, नशा करना जो है, वो छूटेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक साथ होना होगा, या 10 हो 5 हो, संगठित होना। जी जी हाँ, संगठित हो करके जी हाँ एक मुहिम चला करके और दरवाजे पर जाके इसको रोकना होगा। जब तक हम इसको रोकते नहीं है तब तक उस बच्चा का जैसे कभी भी भविष्य नहीं बन सकता। हाँ, समाज यदि चाह लेती है तो फिर जैसे लेकिन जब तक हम लोग जैसे एक ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक जैसे नशा। संगठित कीजिए, शिक्षित कीजिए, अनुशासित रखिए। समाज में यही होता है तो समाज से ही निकलकर बड़े बड़े मंत्री और विधायक बनते हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी? देखिए, हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाबा साहब नाम सभी बोलिए दिए हैं, ठीक है। इतना ही कहूंगा, जितने लोग हैं बच्चे लोग अच्छे से पढ़ावे। और जाति पाति वाले बोले हैं तो ये तो पूर्व में हम लोग बच्चे थे ना, हम लोग बाबू, हम बड़ी जाति से आते हैं, तो उस समय आपको कुछ लोग थे महादेव के लोग ना, हम तो जीता दरवाजे पर। अब हम लोग भूल गए, क्योंकि हम लोग साथ बैठते रहते हैं, खाते पीते हैं। कुछ हम में भी है वो 2 बेटा को जो चाहता है, जो ये चमार है, तो सादा ही, ये खतरे है, ये हलकोर है, फला चिन्ह है, भेदभाव करते हैं। कुछ लोग है करते बहुत, अब वही लोग कैंसर का कीड़ा है। हम लोग चाहते हैं एक मगर, हाँ, अपना संगठन बनाएंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, हो करेगा। कुम्हार का हरिया ढमाता है, हम तो मनुष्य है।
ये मेरा कहना है। हालांकि दारू की बात तो सरकार दारू बंद किया था, आज प्रशासन चाह दिया अगर एक मुन्ना नहीं बिकेगा, मेरा दावा है। क्या कहेंगे मुखिया प्रशासन के सहमति से बिक रहा है? एकदम बिल्कुल 100% प्रशासन समझ दारू बिक रही है। वही प्रशासन दारू बेचवाती है और वही प्रशासन लाठी चलाती है। हाँ, अब कहिए मैं प्रशासन मुंह बताऊंगा तो यहाँ प्रशासन पकड़ने नहीं आती? नहीं, वही खुद बेचवाते हैं वही। आज बंद कर दे सब छोड़ देगा, मिल बंद करेगा। इसका मतलब प्रशासन ढिलाइसी है। प्रशासन का 100% पर है। ढीलापनी होने का कारण क्या हो सकता है? कारण है तो कारण तो बहुत बड़ा कारण अभी हमारा बीजेपी सरकार एकजुट में है नहीं, गठबंधन में सरकार है। हाँ सुनिए, गठबंधन सरकार है, हमारे बीजेपी सरकार पर्सनल है नहीं, तो हमको मजबूरी में बीजेपी सरकार के। और हमारे समाज में बहुत कमी है, हमारे समाज में बहुत कमी है। आज समाज हमें चाह दे क्या क्या बच्चा भविष्य समझ जाएगा। क्या बोले हमारे साथ आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा पर्सनल यही सोच है, क्योंकि जात का बुनियाद है। 200 वोट पंचायत में पड़ता है। मैं लड़ाई में पूछ लीजिए, मैं 93 वोट में चुनाव आ रहा हूँ। मेरा नाम है कौशल प्रसाद सिंह। अभी वर्तमान मुखिया नहीं, मैं विपक्ष में हूँ। हाँ, अब बुझिए हमें क्या खूबी है, यही माँ दलित हमको इतना वोट क्यों देती है? क्यों? प्रेम है, प्रेम एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं। क्या कहेंगे वार्ड सदस्य जी, आपके सहमति से शराब लीकेज हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार का जो है बहुत बड़ा मुहिम था, वार्ड मुखिया ये सब दारू बेचने वाले को पकड़ के थाना में डाले, आपने उस कदम पर निभाया? समाज ना करता है, हम तो सभी समाज में कहते हैं कि समाज सम्मान हो। वार्ड का मालिक है, सबसे छोटा जो होता है पोस्ट आप ही से नेतागिरी स्टार्ट होता है। आपने क्या कुछ स्टेप लिया? हम तो आज संकल्प ले लिए हैं कि आज से हम लोग दारू शराब बंद करेंगे और 10 समाज को कहेंगे जाके बीच में कि भाई ये चीज हटाइए और बाल बचा के आगे बढ़ाइए। बोले तो 3 बार जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आपने देखा यहाँ पे शिक्षा को जो है जागरूक करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर ये लोग चल पड़े हैं और जागरूक करने के लिए इनके परिवार में, समाज में कुछ लोग जो नशा पान करते हैं वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए संगठित होना है, शिक्षित होना है और अनुशासित भी होना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में प्रतिक्रिया देंगे। फिर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। एक शेर आपको